मनीषा का भाई बोल रहा हूँ। बेटा मैं रेनू भाटिया बोल रही हूँ, महिला आयोग से। रेनू आंटी, हाँ आना चाहती हूँ बेटा मैं तुमको मिलने। हाँ, कैसे आऊं बोलो तो। तो आ जाओ घर पे। बेटा रास्ते बंद कर रखी हैं, कौन लट लेके यहाँ खड़े हैं रास्तों में। आने नहीं दे, ना, तो अब क्या करोगे? बताओ फिर ये कौन लोग हैं। अपनी मम्मा से बात करा, मम्मा से बुआ से करा तो बात बेटा। लो मेरी दादी से बात कर लो। हाँ कराओ ना बेटा। हेलो। ताई राम राम, हाँ मैडम। कैसे हो। हाँ, दुख में हो बहुत। दुख में है, सुख में हाँ, है। मैं आना चाह रही हूँ आपके दुख में सांझी होने। मैं रेनू भाटिया बोल रही हूँ महिला आयोग से। मैं आना अच्छा चाहती हूँ आपको मिलने, लेकिन ये कौन लोग आप लोगों ने खड़े कर रखे गांव के बाहर, पेड़ गिरा रखे हैं, आने नहीं दे रहे। अच्छा। आप बोलो ना कोई तो आओ मुझे मिलने, आ जाओ आप कोई। मनीषा की बुआ ते भेज दो, मनीषा की चाची ते भेज दो। अरे से आप मैं ये गेस्ट हाउस बैठी हूँ, दिगावा गेस्ट हाउस में। किसी ते भेज दो, ये बच्चे ते फोन दो, मैं इसे समझाऊं। ताई बच्चे ते फोन दे दो। मेरी तो कई कई बार बात हुई। देखिए मनीषा का मर्डर एक बहुत दुखदाई विषय है। मर्डर का कारण कोई भी रहा हो, मैं पहले दिन से बोल रही हूँ। कुछ लोगों ने कहा मत हत्या है, रेप है, नोच के खा लिया, इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन बातों से बात नहीं बनती। जब हमने विषय की खंगाल की, पूरा प्रशासन उसमें लगा, गांव के पंच सरपंच उसमें लगे, और जो निकल कर आया वो एक पॉइजन की बात निकल कर आई। अल्टीमेटली मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो हम जब डॉक्टरी सलाह लेते हैं हम उसी को मानते हैं। मेडिकल किया गया, उसमें जो निकल कर आया, असंतुष्टि दिखाई गई, दोबारा मेडिकल सरकार ने कराया, उसमें पूर्ण रूप से चीज़ें सामने आई। अब कहने को हम कुछ भी कहते रहे, वो चाहे मैं कहूँ, चाहे ये कहें, चाहे आप कहें, उससे बात नहीं बनेगी। जो पुख्ता चीज़ सामने आई है हमें उसको मानना ही होता है। और जिस चीज़ के लिए बार बार परिवार ने अनुरोध किया सरकार से, परिवार ने अपनी बात को रखा, सरकार ने उस चीज़ को बिल्कुल एक एक मिनट पर माना। उन्होंने कहा कि हम इस मेडिकल से संतुष्ट नहीं, आप पीजीआई से बेंच बिठाकर कमेटी गठित करके मेडिकल कराएं, वो किया गया। उसके बाद सरकार ने कहा, उन्होंने डिमांड रखी कि नहीं हम तो सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा हम एम्स का मेडिकल कराना चाहते हैं। कल रात देर तक हम सबकी चर्चा हो रही थी, जहाँ भी जिस विषय को जैसे तरीके से भी लेना था, बात करनी थी। गंभीरता से इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गंभीरता से। एक होता है बात करना, एक होता है विषय देख लो, एक होता है गंभीरता से। मेरे हरियाणा की बेटी गई है, मेरे हरियाणा की बेटी को किसी प्रकार का, उसके परिवार को कष्ट ना हो, इस प्रकार की गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। मुझसे बात हुई, मैंने पूरी बात सुनी समझी, आगे भी जो विषय मैंने लेना था वो बात हुई। लेकिन आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ जो है किसी रीज़न कोई बात अगर हम कहते हैं तो दैट इज़ नॉट अप्रिशिएटेबल। परिवार के साथ हैं हम सभी लोग, ये पूरी पंची सरपंची पार्टी सरकार, सभी लोग परिवार के दुख में शामिल है। परिवार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, महिला आयोग की अध्यक्षा होने के नाते मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरे हरियाणा की बेटी, आपके घर की बेटी की इस तरह से और खराबी ना करे, उसका दाह संस्कार इज्जत मान से होने दें। जो आपने डिमांड्स रखी उसको सरकार ने माना, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जाइए और आप
उनके परिवार की बेटियों से, बहनों से, उसकी माता जी से, बुआ जी से, चाची जी से, जो भी उनके परिवार की बेटियां हैं, उनसे मिलकर आइए, उनके दुख में शामिल हुइए, उनसे पूछिए, बातचीत करके आइए। देखिए, जब किसी के परिवार में कोई अनहोनी हो जाती है, किसी भी प्रकार से हो गई हो, जब 4 बहनें बैठती हैं, दुख साझा होता है। इस तरह से किसी के झांसों में आकर इस तरह की बात करने को मैं उचित नहीं समझ। मैं एक बहुत मन की बात आपसे करना चाहती हूँ कि जब रात से मैं इस विषय को आने के लिए सोच रही थी कि मैं सुबह जाऊँगी, मैंने उनके पिता और दादा के नंबर्स लिए। मैंने रात को कॉल किया पर उन्होंने उठाया नहीं, फिर मुझे लगा शायद 11 साढ़े 11 बज गए हैं तो नहीं उठा रहे। मैंने सुबह 8:30 बजे निकलते ही उनको कॉल किया पंचकुला से, और मेरी उनसे बात हुई। बहुत अच्छे से दादा ने मुझसे बात की, बहुत अच्छे से। मैंने दादा से कहा संजय जी बैठे, उन्होंने कहा बैठे हैं। मैंने कहा बात करो। मैंने कहा संजय भैया, मुझे भी अपनी बहन ही समझो, मैं आ रही हूँ आपके बीच में और आपकी बेटी के लिए आ रही हूँ, आप मुझसे मिलो, बताओ मैं आपके पास आऊँ या आप मेरे पास आते हो, आपको जहाँ ठीक लगे। मैं आपको गेस्ट हाउस में मिलूंगी, आप मेरे पास हो, अगर आप चाहो तो मैं आपको चंडीगढ़ से रास्ते में और भिवानी पहुंचूंगी तो मैं आपको और संजय जी को मिलना चाहती हूँ। दोबारा उनसे मैंने कॉल किया, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसमें उनके दादा ने कहा कि हम ना निकल पा रहे यहाँ से। तो मुझे इस बात का दुख है कि जो पिता बात करना चाहते हैं, माँ बात करना चाहती है, दादा बात करना चाहते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो उनको बात नहीं करना देना चाहते। जब भी हमारे साथ कोई दिक्कत होती है, हम कहते हैं गांव के सरपंच को बुलाओ। क्यों बनाया जाता है सरपंचों को? ये सरपंची पूरी बैठी है, ये पूरी पार्टी के लोग बैठे हैं उनके सहयोग के लिए। ऐसे कौन लोग हैं जिनके डर से वो निकलना नहीं चाहते? ये दुख है।